ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं, वक्त हो चला है महादंगल का। एबीपी न्यूज के तमाम दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए खूब खुशियां लेकर आए, इसी कामना के साथ महादंगल के आज के 2026 के पहले एपिसोड की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अब वक्त है नए साल के पहले महादंगल का। हमारे देश में क्रिकेट की लोकप्रियता इतनी है कि कई बार हम क्रिकेट को खेल नहीं, राष्ट्रभक्ति के जरिए के तौर पर देखते हैं। इसीलिए आज जब कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी को आधार बनाकर शाहरुख खान को निशाना बनाया, तो ये मुद्दा देश का सबसे बड़ा मसला बन गया है। लेकिन इस बहस की शुरुआत क्यों हुई, शाहरुख खान पर गद्दारी का आरोप क्यों लग रहा है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 16 दिसंबर को दुबई में आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी। नीलामी में शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीद लिया। इस बीच बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानबाजी और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी रही, जो अब भी चल रही है। इसीलिए भारत में कुछ हिंदू संगठन शाहरुख खान की टीम केकेआर के बायकॉट का कैंपेन चला रहे हैं। और आज कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने शाहरुख खान के खिलाफ बड़ा ऐलान ही कर दिया। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की ओर से कहा गया, हमें शाहरुख खान या उनके पार्टनर से मतलब नहीं है, हमें शाहरुख खान या पार्टनर से मतलब नहीं, बल्कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों से हमें दिक्कत है। शाहरुख खान हिंदुओं की वजह से स्टार बने हैं, ये बता रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर। और ये भी बताते हैं कि वो ये ना भूलें, बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है। जो हीरो बना सकते हैं वो जीरो भी बना सकते हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर को भारत नहीं लाया जाए और शाहरुख खान बांग्लादेशी क्रिकेटर को निकाल दें अपनी टीम से। अगर शाहरुख खान ने नहीं निकाला तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। विवाद बढ़ा तो मामला यहीं तक नहीं रुका। बीजेपी नेता संगीत सोम भी इसमें कूद पड़े और उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम हो रहा है, तब गद्दार शाहरुख खान ने बांग्लादेश का क्रिकेटर खरीद लिया। ऐसे गद्दारों को देश में नहीं रहना चाहिए। अब सवाल यह है, शाहरुख खान को सिर्फ एक बांग्लादेश के खिलाड़ी के आधार पर क्या गद्दार कहा जा सकता है? देश का एक बड़ा तबका उनको किंग खान कहता है, देश का बड़ा तबका उनकी फिल्मों का दीवाना है और दुनिया भर में शाहरुख खान की जो लोकप्रियता है वो शायद ही किसी दूसरे फिल्म स्टार की हो। उन्होंने एक पूरी प्रक्रिया के तहत उस खिलाड़ी को चुना है। फिर सवाल शाहरुख खान पर उठने चाहिए या बीसीसीआई पर। इसीलिए आज महादंगल में यह पूछना जरूरी है, क्या बांग्लादेश बहाना है, शाहरुख खान निशाना है? शाहरुख खान देशभक्त, क्या ये तय करेंगे नेता और कथावाचक? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्रिकेट के नाम पर शाहरुख खान को गद्दारी का सर्टिफिकेट क्यों बांटा जा रहा है? सवाल यह भी है कि बांग्लादेश के क्रिकेटरों को शामिल क्यों कराया जा रहा है? बीसीसीआई पाकिस्तान की तरह उनका बायकॉट क्यों नहीं कर देती? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर महादंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे पर हो रही बयानबाजी सुनिए। तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए। इस खेल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? जैसा ऐसा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के पुत्र हैं, तो ये सब उनको देखना चाहिए था। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान का जो गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे, तो बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी का दोहरा चरित्र है, खेल में भी राजनीति खोजती है। खेल को खेल ही रहने दिया जाए, इसमें सियासत न ढूंढा जाए। किसी भी तरह के ऊटपटांग बयान नहीं आने चाहिए। देश से संबंधित कोई भी मामला होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, अन्य सभी नेता हैं, सभी मसलों को सुलझाने के
जो कार्य कर रहे हैं देश विरोधी कार्य कर रही है। अगर हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, क्या वो हिंदू शाहरुख खान के नहीं है? हिंदुओं का अपमान है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं, उनको अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। ये खान गैंग देश का सबसे बड़े गद्दार है। इस खान गैंग का हिंदुस्तानियों, सनातनियों बहिष्कार करो। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब आज पूर्व मंत्री हैं यूपी योगी सरकार के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय जाकिया खान जी सोशल एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं। सैयद जवाद इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। और भी मेहमान जुड़ते हुए चले जाएंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए मोहसिन रजा साहब, क्या दिक्कत हो गई शाहरुख खान से? अगर बांग्लादेशी क्रिकेटरों को शामिल नहीं कराना है तो सीधे बीसीसीआई निर्णय ले, पाकिस्तान की तरफ बायकॉट कर दे। हिंदुओं का इतना कत्लेआम हो रहा है, इसके लिए शाहरुख खान कैसे हो गए जिम्मेदार? देखिए, अभी ये बात नहीं तय हुई है कि उनको हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम बांग्लादेश को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर हमारे देश में वहाँ के खिलाड़ियों का सम्मान होता है या विश्व के खिलाड़ियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारे हिंदू भाइयों के साथ में वहाँ पर अत्याचार और जुल्म होगा और वहाँ की सरकार या वहाँ के लोग उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे और यहाँ हम अत्याचार देखते रहेंगे, तो आप ये उम्मीद करिए कि आप जो भी फ्रेंचाइजी होगी हम उससे सवाल उठाएंगे कि भाई हमारे खिलाड़ियों के साथ में वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं जिनको हम हिंदू कहते हैं, वो हमारे हिंदू भाई वहां मारे जाएं, उन पर बर्बरता हो, उनको कातिल मतलब उनके कत्ल किए जाएं। क्या कर रही है हमारी सरकार? और उसके बाद आज अगर यहाँ पर देश में सबसे बड़ी के लिए मोहसिन रजा साहब, फिर हमारी सरकार क्या कर रही है? तो शाहरुख खान तो रोकने नहीं जाएंगे कि हिंदुओं का कत्लेआम रुक जाए। उसके लिए तो सरकार को कदम आगे बढ़ाना होगा, उसको बताना होगा कि बांग्लादेश तुम्हारी हैसियत क्या है, हमारी वजह से तुम अस्तित्व में आए और हमारे हिंदू भाइयों का वहां पर कत्लेआम कर रहे हो। इसके लिए शाहरुख खान तो जिम्मेदार नहीं हुए ना मोहसिन रजा जी? मैंने कहा ना चित्रा जी, मैं कब उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं वहां के देश को और हमारे देश की सरकार बाकायदा इस पर नजर बनाए हुए है। वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात कर रही है कि हमारे लोगों के साथ में, खास करके जो हिंदू लोग हमारे हिंदू भाई हैं, उनके साथ ज्यादती जो हो रही है, वहां पर जो उनका कत्लेआम हो रहा है, उसके बाद आपको हम यहाँ पर 9-9 करोड़ रुपए के आपके खिलाड़ियों को यहाँ पर उनको खरीद कर उनका सम्मान भी करेंगे। हमारा देश तो संस्कारी है, हम तो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप हमारा ना सम्मान ही कर रहे हैं और ना ही उनकी सुरक्षा कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सवाल फ्रेंचाइजी पर उठा रहे हैं जो लोग, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप फ्रेंचाइजी पर सवाल जो उठा रहे हैं, आप सीधा बांग्लादेश के खिलाफ बात करिए, क्योंकि हम ऐसे खिलाड़ियों को खेल एक ऐसा माध्यम होता है जिससे लोगों को जोड़ा जा सकता है। हम इसके विरोध में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूं, मैं रणजी ट्रॉफी खेला हूं, मैं जानता हूं। लेकिन जो वहां पर बर्बरता हो रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उसके लिए वहां की सरकार, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है और हमारी भारत सरकार लगातार संपर्क में है कि अगर ये नहीं होगा तो मजबूरी में फिर हमें इनको वापस भेजना पड़ेगा। हम चाहते नहीं, भरे मन से वापस भेज देंगे फिर हम। ठीक है, संगीत सोम जैसे लोग आकर शाहरुख खान को गद्दार बताने लगे, देवकी नंदन ठाकुर जो कि कथावाचक हैं, उनकी ओर से ये कहा जाना लगे कि हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो भैया बीसीसीआई से आप कहिए कि बीसीसीआई ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट का बायकॉट करे, बीसीसीआई बांग्लादेश को बैन करे। शाहरुख खान तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो गए, लेकिन चूंकि उनके नाम के अंदर खान लगा हुआ है तो भाई अब निशाने पर वो रहेंगे। सैयद जब्बार जी, शाहरुख खान और उनकी टीम को क्या ये सोचना चाहिए था कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हमारा रिश्ता उनके साथ अभी मौजूदा वक्त में बहुत नाजुक मोड़ पर है, ऐसे में कम से कम बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं चुने? 9 करोड़ से ज्यादा रुपए में खरीदा गया है खिलाड़ी को। क्या सैयद जवाब इसका जवाब शाहरुख खान को देना चाहिए? क्यों खरीदा उन्होंने इतने पैसे खर्च करके? जी चित्रा जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान और नववर्ष के दिन पे सभी को, पूरे देशवासियों का, आपको जो है नववर्ष बहुत बहुत मुबारकबाद हो। देखिए वो है ना कि शौक़ों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं, हम इन आंधियों से कह दो कि औकात में रहें। देखिए शाहरुख खान साहब ने देश के लिए बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, चक दे से लेकर के आज भी जब गाना बजता है तो पूरा देश जो है झूम उठता है। जब इंडिया जीतती है हम सब लोग जो हैं चक दे के सॉन्ग पे ही जश्न मनाते हैं और तमाम जगह पे सुनने में आता है। देखिए ये सस्ती टीआरपी पाने के लिए, और वो तो शायद संगीत सोम साहब भारतीय जनता पार्टी की ओर चुनाव भी हार चुके हैं, तो अब 2027 का एजेंडा जो है वो सेट करा जा रहा है
और ये अगर सर्टिफिकेट देने लगे कौन गद्दार है, कौन देशभक्त है, तो बताइए जब अपना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो सभी ने कहा था कि आपको पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए। किसने परमिशन दी? और आपको अगर नाराजगी है तो ऊपर जाकर के बात करें। अगर नाराजगी आपकी जय शाह साहब से है या ऊपर लेवल में दिल्ली, और हम तो यही सुन रहे हैं सत्ता के गलियारों के अंदर कि लखनऊ और दिल्ली की नहीं पट रही है। 2024 के इलेक्शन के बाद से आपने देखा है कि एक दूसरे को लोग नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं। लड़ाई नहीं है ना, अभी तो बांग्लादेश की बात है, आईपीएल को लेकर खिलाड़ियों की खरीदारी जो चल रही है उसकी बात है। नहीं तो आप ये डिसाइड करिए कि बंद करवा दीजिए, फिर कहिए बीसीसीआई से कि बंद हो जाना चाहिए सारे खेल, सारी चीजें बंद हो जाना चाहिए। जब ऐसे मौके पे जब ऑपरेशन सिंदूर अभी भी हमारा जारी है, तब तो ये पाकिस्तान से खेल लिए और आज बहुत बड़ा देशभक्त और सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ठीक है, जो वहां हो रहा हमें तकलीफ है, हम आवाज उठा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उनका होना चाहिए बाइकआउट, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वहां की इकोनॉमी के ऊपर आपको डेंट लगाना चाहिए, वहां के ऊपर आपको सैंक्शन लगाना चाहिए। जैसे ट्रंप ने हमारे ऊपर कई जगह पे टैरिफ लगाए हैं, वैसे आपको टैरिफ लगाना चाहिए। लेकिन आपका तो व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। आपके जो उद्योगपति मित्र हैं वो तो निरंतर बिजली सप्लाई कर रहे हैं उनको, उनसे मोटा माल कमा रहे, पैसा कमा रहे, वही इलेक्शन में आपको चंदा देंगे। और अगर उन्होंने बंद कर दिया तो आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगी। इसीलिए आप बांग्लादेश का पूरी तरह से बायकॉट हम कर देते किसी एक टीम पर, या शाहरुख के नाम में खान लगा हुआ है और उनकी फिल्म भी आई थी माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। क्या उसी तरह की स्थिति को दोबारा पैदा किया जा रहा है कि भाई उनको सामने आकर बताना पड़े कि नहीं मैं तो गद्दार नहीं हूं। अब संगीत सोम जैसे लोग उठकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए। अब मैं सीधे विनोद बंसल जी आपके पास आते हुए, इशिका तनेजा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, आप वीएचपी से हैं। मेरा ये सवाल है, फिर बीसीसीआई निर्णय ले लेना कि नहीं खेलना है हमें बांग्लादेश के साथ, इतना सा तो देश है, आप उसके साथ क्रिकेट भी खेलोगे। अभी यहां पर आपको बताते चले वर्ल्ड कप T20 का आयोजन होना है ईडन गार्डन में अगले महीने आकर। तीनों मुकाबले बांग्लादेश की टीम वहीं पर खेलेगी कोलकाता में। तो उसके लिए तो कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाया गया। एक टीम को पकड़ लो, उसके मालिक को पकड़ लो, और चूंकि शाहरुख खान है तो निशाने पर लेते रहो। विनोद बंसल जी। नहीं चित्रा जी, मैं आपकी इस बात से पार्सली सहमत हूं। देखिए, बात यह कि सबसे पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को जो प्रतिष्ठा द्वादशी कल गई है उसकी शुभकामनाएं, और ये जो आंग्ल नववर्ष है उसकी मंगल कामनाएं सबके लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो। लेकिन साथ ही साथ ये जो आप इसमें एंगल जो खान वाला और मुसलमान वाला ढूंढ रही हैं, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। इस समय देश जो है ना, मुसलमान से लड़ने की बात नहीं कर रहा, बात जिहाद से लड़ने की है, और बात जो अतिवाद से लड़ने की है, और जो बात जो है अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों की है। अगर किसी ने उसका विरोध किया है तो उसका विरोध इसलिए नहीं किया कि वो खान है इसलिए विरोध कर रहे हैं, या कोई मुसलमान जो खिलाड़ी है वो इसमें इन्होंने खरीदा है इस वजह से विरोध हो रहा है। अरे हमारे टीम के अंदर बड़े बड़े अच्छे जांबाज मुसलमान खिलाड़ी हैं, हमें उस पर गर्व है, कौन कहता है कि नहीं है। और क्या शाहरुख खान की फिल्मों को अप्रिशिएट नहीं किया क्या? आप मुझे बताइए, शाहरुख खान को जीरो से हीरो बनाने वाले कौन है? इसी देश के नागरिक है ना, वो हिंदू मुसलमान सभी हैं। इसका अर्थ ये नहीं है, इसको कम्युनल एंगल से नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए आखिरकार कि इस समय जो परिस्थितियां कैसी बांग्लादेश के साथ बनी हैं, किस तरह से हिंदुओं के साथ पापाचार हो रहा है। अभी कल ही जो ह्यूमन राइट कमीशन की वहाँ के जो एक ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर किस तरह के भयावह आंकड़े उसमें आए हैं। हाँ। कि भाई आखिरकार सिर्फ यूनिट सरकार के अंदर ही 400 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं घट गई, और आप देखिए 200 से ज़्यादा घटनाएं इस तरह की जो अकेले पिछले साल के अंदर घटी हैं। और वहाँ के बांग्लादेश की जो जेलों के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, और सारे भारत के अल्पसंख्यकों को उनको बोलने दीजिए। लेकिन इसके लिए कोई एक शाहरुख खान या फिर उनकी टीम ये तो जिम्मेदार नहीं हो जाती है ना। मेरा ये सवाल है विनोद जी, अगर वो तस्वीरें भी हम दिखा पाए, बुधवार को ही यानी कि कल ढाका में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। अनौपचारिक मुलाकात की तस्वीरें बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया के जरिए जारी की है। अगर वो तस्वीरें हम दिखा पाए तो दिखा दें। बाकी कई दूसरे देशों के भी प्रतिनिधि मौजूद थे, वो भी मौजूद थे। तो या तो अगर हम बायकॉट कर रहे हैं तो पूरा करें, ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम देश की जनभावना का पूरा फायदा उठाने के नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे लिए क्रूर हैं और हम बड़े स्तर पर जाकर वहां पर मुलाकातें करते रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। नहीं चित्रा जी देखिए, हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते, निस्संदेह नहीं कर सकते। पाकिस्तान में बांग्लादेश में बहुत अंतर है। बांग्लादेश हमारा मित्र देश है और बांग्लादेश से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं।
आखिरकार वही उस माँ भारती का हिस्सा है ना, जिस माँ भारती के हिस्से पर जो है ना कभी काली माता के जयकारे गूंजते थे। आज उस बंगाली संस्कृति को तहस नहस करने की जिस तरह से जिहादी कोशिशें हो रही हैं वो बेहद घातक हैं। हमें आज भी उम्मीद है कि बांग्लादेश सुधरेगा, बांग्लादेश की स्थिति परिस्थितियां सुधरेंगी, नहीं बांग्लादेश की परिस्थितियां क्या सुधरेंगी वो हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन हाँ हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार जरूर कुछ ऐसे निर्णय ले या वहां की सरकार से बात करे ताकि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच शाहरुख खान ने अगर बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीद लिया है 9 करोड़ रुपए में, तो क्या शाहरुख खान गद्दार हो गए? विनोद बंसल जी। नहीं, मैं इसको गद्दारी नहीं कहता। मैं कहूंगा कि शाहरुख खान जी को इस बारे में चिंता करनी चाहिए, देश के सेंटीमेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए और उनको जिस तरह से बांग्लादेशी खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा है वैसे ही वहां की जो स्थिति या परिस्थिति पर 2 शब्द बोलने भी चाहिए। ये तो भारतीयता है ना जी, ये न्याय है और ये मैं कहता हूँ मानवता है। मानवता के दर्शन भी शाहरुख खान जी को दिखाने चाहिए ना। मैं कहता हूँ जिस तरह की बातें आई हैं, आज तक आपने बांग्लादेशी खिलाड़ी को तो खरीद लिया 9 करोड़ में, लेकिन आपने एक शब्द निंदा के नहीं बोले। और ऐसी स्थिति में क्या बांग्लादेश का खिलाड़ी जिसको किसी ने नहीं खरीदा उसको आपने खरीद लिया, तो ऐसा कहकर के आप क्या दिखाना चाहते हैं? हिंदुओं के सेंटीमेंट्स पे कभी इस समय मरहम लगाने की बात है या हिंदू सेंटीमेंट्स को और भड़काने की बात है? अरे तो बीसीसीआई उस खिलाड़ी की सूची ने थमाती, हाँ मुसलमान वाली बात में ये तो बीसीसीआई को करना चाहिए ना। अगर हमें बांग्लादेश के साथ क्रिकेट का संबंध नहीं रखना है तो पूरी तरह से तय कर लीजिए। फिर अगर क्यों बीसीसीआई नहीं है? बिल्कुल है, बीसीसीआई को क्लीन चिट दे रहे हैं आप लोग। बीसीसीआई क्यों नहीं है? आईपीएल का आयोजन कहां से क्या करवाया जाता है? हाँ, किसका लेना देना है? नहीं, जब आईपीएल की बात आएगी तब देखेंगे ना उसको। नहीं, मैं कहता हूँ आईपीएल की बात आएगी तो आईपीएल की बात आएगी तो उसको भी देखेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ बांग्लादेश के खिलाड़ी को एक भारतीय नागरिक द्वारा खरीदा जाना, अरे ये कितना तर्कसंगत है। मैं कहता हूँ भारत के अंदर खिलाड़ियों का इतना डर अच्छी बात नहीं है, सवाल करिए सत्ता से। भारत के अंदर क्यों खिलाड़ी पहलगाम हमले के बाद हम सब ने देखा था पाकिस्तान के साथ भी आकर हमारे खिलाड़ी गए खेलने के लिए। पहलगाम से बड़ा हमला तो नहीं हो सकता ना। ये जावेद जी को खिलाड़ी से इतनी पूछ कर 26 लोगों को मारा गया था, उसके बाद पाकिस्तान जैसे इतने घटिया मुल्क के साथ जाकर हम क्रिकेट खेलते हैं, तब तो मुंह नहीं खुलता है। अब देवकीनंदन ठाकुर जी खुद ही हमारे साथ आ चुके हैं, सीधे मैं उनसे जान लेती हूं। देवकीनंदन ठाकुर जी, जिन शब्दों का इस्तेमाल आपको बीसीसीआई के लिए करना चाहिए था, अब चूंकि शाहरुख खान के नाम में खान लगा हुआ है तो निशाने पर ले लिया शाहरुख खान को, जिन्होंने कैसे खरीद लिया, ये देश के गद्दार हैं और पता नहीं क्या क्या कहा है। चित्रा त्रिपाठी जी, आपको और आपके व्यूअर्स को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2026 की शुभकामना। और आपने कहा खान लगा हुआ है इसलिए हमको तकलीफ है, न हमको खान से तकलीफ है न हमको पान से तकलीफ है। हमको तो बस हिंदुस्तान के और हिंदुओं के प्रति जो शत्रुता रखते हैं उनसे सख्त तकलीफ है। और ये तकलीफ मिस्टर केकेआर को समझनी चाहिए कि उसे हीरो बनाने वाले भूले ना अपने सर्कस के दिनों, उससे हीरो बनाने वाले, सुपरस्टार बनाने वाले, उससे केकेआर का मालिक बनाने वाले हिंदुस्तान के हिंदू भी हैं और बहुसंख्यक हिंदू हैं। और उसी बांग्लादेश में उन्हीं हिंदुओं का कत्लेआम हो, जिंदा बच्चे और बच्चियां जलाए जाएं। चित्रा जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए। 6-7 साल की बच्ची को कोई जिंदा जलाए जिस देश में, उस देश के साथ मेरे कोई काम होना चाहिए। जो बच्ची जिस धर्म सरकार से बोलिए ना देवकीनंदन ठाकुर साहब, ये बातें तो आपको सरकार से बोलनी होंगी। अब देखिए, ढाका में हमारे विदेश मंत्री मौजूद हैं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर से वो मुलाकात कर रहे हैं। ढाका में है तो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। वो बीसीसीआई बायकॉट करे ना बांग्लादेश की, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं आप कि बांग्लादेश का पूरी तरह से बायकॉट हो? हमारे लोगों को, हिंदुओं को मारा जा रहा है। अभी जब मैं कथा कर रहा था मुंबई में 3 दिन पहले, लगातार इस विषय पे मैं बोला हूं, जहां 50,000 1 लाख आदमी मौजूद था जी, मैंने लगातार बीसीसीआई को भी कहा है, सरकार से भी निवेदन किया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जितकूदी के भरी परा तो नाचे समिया रात। हम भगवान को और अपने धर्म को और देश को और अपने सनातनियों को चाहने वाले लोग हैं। हमने सरकार से भी निवेदन किया है
कि बांग्लादेश का वॉकआउट करो। हमने बीसीसीआई से भी कहा, बीसीसीआई की रोटी थोड़ी खा रहे हैं हम लोग। बीसीसीआई हमारे घर में थोड़ी रोटी भेज रही है। वो तो आपकी बात गंभीरता से ले नहीं रही है देवकीनंदन ठाकुर जी। बीसीसीआई कहां गंभीरता से ले रही है? अरे बीसीसीआई भी लेगी और मिस्टर केकेआर भी लेंगे और हमको लग रहा है आप भी लेंगी। जैसे अभी बोला है, अभी हमको पता चला है, हमने आगे बोला है, तो ऐसा नहीं होगा ना रातों रात हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है बांग्लादेशी क्रिकेट आईपीएल नहीं खेल पाएगा, ये आप समझ लीजिए। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाला समय बताएंगे केकेआर को, विरोध करेंगे। संवैधानिक जो राइट है हमारे, जो हमें संविधान अधिकार देता है उस हिसाब से राइट, और उसका प्रयोग करेंगे। और निश्चित तौर पे आपको विश्वास दिलाते हैं मिस्टर केकेआर या तो उस बांग्लादेशी क्रिकेट को निकालेंगे या फिर पूरी केकेआर का ही वॉकआउट होगा। आप जिसको मिस्टर केकेआर कह रहे हैं, उन्होंने पूरी जो क्रिकेट की नियम कायदे कानून होते हैं सब फॉलो किया। उसके बाद उस लड़के को उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर, वो बांग्लादेशी है इस आधार पर नहीं, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में शामिल कराया। फिर आपको सरकार से और बीसीसीआई से कहना चाहिए देवकीनंदन ठाकुर जी, अगले महीने वर्ल्ड कप T20 का आयोजन हो रहा है ईडन गार्डन में। 3-3 मैच बांग्लादेश की टीम वहां पर खेलेगी, आपके देश के भीतर आकर वो मुकाबला खेलेगी, क्या कर लेंगे आप? देखिए आप एक बात समझिए, आईपीएल में और विश्व कप में पूरे विश्व लेवल के और एक आईपीएल लेवल के, और एक आईपीएल में भी एक टीम में और एक टीम में भी एक खिलाड़ी। आप एक बात सोचिए कल्पना, जब वो बीसीसीआई ने उस खिलाड़ी को रखा था तो टीम और टीम मैनेजमेंट ने क्यों नहीं खरीदा उसको? इन्होंने क्यों खरीदा उनको? जो जमीर औरों का जगह वो इनका क्यों नहीं जगह? और भी तो ले सकते थे ना उसे, और किसी ने क्यों नहीं लिया? यही क्यों लेंगे उसे? देवकीनंदन ठाकुर जी, मेरा ये सवाल है, जिस हीरो ने इस देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया हो, उसको बार बार अपने देशभक्त होने का प्रमाण क्यों देना पड़ता है? शाहरुख खान, अगर शाहरुख खान के बजाय कुछ हिंदू नाम वाले होते तब आप लोग इतना तीखा निशाना साधते नहीं उन पर। ये बात तो सच है ना? आज मैं आपसे अब क्या कहूं, मैं उस व्यक्ति से पर्सनल तो मेरी कोई दुश्मनी है नहीं, मैं तो उसे मिला नहीं, ना ही मिलना चाहता हूं, ना ही उसका नाम लेना चाहता हूं। और आप लोग बार बार नाम ले रहे हैं, मैंने तो कभी नाम लिया भी नहीं है। मिस्टर केकेआर, मिस्टर केकेआर इस देश को कुछ नहीं दिया उस व्यक्ति ने। इस देश ने बहुत कुछ दिया है, इस देश ने बहुत कुछ दिया है, इस देशवासियों ने बहुत दिया है, जहां हिंदू बहुसंख्यक है। और जब हिंदू बहुसंख्यक है तो इस व्यक्ति को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहां हिंदू जिंदा जलाए जा रहे हैं, जहां हिंदू बच्चियां जिंदा जलाई जा रही हैं, कम से कम उन लोगों को, उनकी भावनाओं को आहत न करे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं देवकीनंदन ठाकुर जी, 3 अलग अलग जो टीमें हैं उन्होंने बोली लगाई थी बांग्लादेश के इस खिलाड़ी के लिए। दिल्ली कैपिटल, चेन्नई सुपर किंग और फिर केकेआर, जिनमें केकेआर ने सबसे ज्यादा पैसा देकर इनको खरीदा। तो ऐसा नहीं था कि और किसी ने बोली नहीं लगाई, लेकिन ज्यादा पैसा जिसने दिया ये खिलाड़ी उसका हो गया। चित्रा जी, अगर ये खिलाड़ी और किसी में होता तो हम उसका भी विरोध करते। अब दोबारा किसी और में भेज के देख लो, हम उसका भी विरोध करते। इससे पहले बांग्लादेशी पूरे लोग कितनी टीमों में रहे, कितने खिलाड़ी खेले, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी भी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? आज तकलीफ क्या? जो तकलीफ अरे तो बांग्लादेश के साथ जो हो रहा है वो हमारी सरकार वहां पर बैठकर जाके बात करे ना। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्यों कत्लेआम हो रहा है, वहां पर बताए तुम्हारी औकात क्या है, हमारी वजह से तो तुम अस्तित्व में आए। बांग्लादेश को क्यों नहीं समझाया जा रहा है ये बात? ये तो डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत होगी ना, खिलाड़ियों के लेवल पे थोड़ी ना बातचीत होगी। देवकीनंदन ठाकुर जी, आपको इतने लोग सुनते हैं, लाखों लाखों लोग देश और विदेश में सुनते हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे? चित्रा त्रिपाठी जी, आपको एक बात बताता हूं मैं आपको, मैंने अपने लेवल पे क्या क्या किया है। मैंने उस कथा में ये भी कहा है किसी भी बांग्लादेशी को अपने यहाँ काम मत दो, और जो बांग्लादेशी काम कर रहा है उससे यहां से तुम जाके कोई सामान मत लो। और 50,000 लोगों ने भरे पंडाल में संकल्प कर लिया कि हम ये नहीं करेंगे। तो मेरी हिंदुओं के साथ संवेदनाएं मैंने किया। मेरे हाथ में देश नहीं है, आपके हाथ में देश नहीं, आपके हाथ में चैनल है, और आपके हाथ में चैनल है तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं चैनल पे क्या चलाऊं क्या नहीं चलाऊं। मेरे हाथ में कथा पंडाल है, मैं सोच सकता हूं कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। वैसे ही मिस्टर केकेआर के हाथ में देश नहीं है। अरे लेकिन हिंदू धर्म का प्रचार करते करते ऐसा तो है नहीं
कि मतलब मुस्लिम लोगों को लेकर एक अलग तरह की भावना और उसमें सबसे बड़े नाम को निशाने पर ले लो। भाई शाहरुख खान से बड़ा नाम तो कोई है नहीं बॉलीवुड में, उसी को पकड़ लो और उसी को मतलब पीछे पड़ जाओ। बिल्कुल। अरे क्या नाम बड़ा है? हाँ बिल्कुल मैं तो नाम ही नहीं ले रहा। आप 25 बार देखिए, आप 25 बार नाम ले चुकी हैं। हमने एक भी बार नाम ही नहीं लिया मिस्टर KKR का। हमने तो एक भी बार नाम ही नहीं लिया है। रही बात हमारी नजर में अगर मुसलमानों में कोई बहुत बड़ा नाम है तो वो अब्दुल कलाम जी से बड़ा कोई नाम ही नहीं है। तो कौन है मिस्टर KKR? मैं तो शाहरुख खान को समझ रही थी, आप किसी और की बात कर रहे हैं। कौन है मिस्टर KKR? अरे मैंने कहा मैंने नाम नहीं लिया, मैं क्या उसी व्यक्ति से रहा हूं जिसका नाम आप ले रही, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया जिससे वो बदनाम हो जाए। बस अपना मैसेज पहुंचाना है कि ये मैसेज समझ लो कि 100 करोड़ हिंदुओं को दर्द हुआ है तुम्हारे इस कृत्य से, तुम्हारे कुकर्म से। तुम इस देश में रहते हो, इस देश ने तुमको हीरो और स्टार और सुपरस्टार बनाया है, तो उस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के साथ तुम्हारी भावना जुड़ी होनी चाहिए। ठाकुर जी हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी इजाजत हो तो मैं वो सवाल ले लूं। जवाब नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब बड़ा सवाल यह है कि देखिए टीम खरीदी जा चुकी है, पैसे दिए जा चुके हैं, ऐसे में आप विरोध करते रहिए। इसके पहले पहलगाम में हमला हुआ, हमने देखा पाकिस्तान को लेकर पूरे देश की जनभावना थी कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलें, लेकिन BCCI ने निर्णय लिया, पाकिस्तान के साथ मैच हमें खेलना पड़ा। तो वैसे ही जो नियम होते हैं उन नियम के आगे आपको झुकना पड़ता है। हम पाकिस्तान का बायकॉट कर दें, हम बांग्लादेश का बायकॉट कर दें, हम दूसरे देशों का बायकॉट करने लगे, अगर इस आधार पर क्रिकेट या दूसरे खेल चलने लगेंगे तब तो सबसे ज्यादा नुकसान वो हमें करेंगे। आगे आने वाले वक्त में कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला अगर होगा फिर भारत में उसका बायकॉट किया जाएगा कि भारत में हम नहीं देंगे। देखिए आप एक बात समझिए, IPL का निर्माण इसलिए हुआ था जिससे भारतीय लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। भारत IPL में और वर्ल्ड कप में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान में हमारे भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में जाता है जब वर्ल्ड कप होता है, लेकिन IPL में हमारे लोग आगे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर से हम इसलिए ले आते हैं लोग जिसे नाम जाने। अब एक टीम में एक खिलाड़ी अगर है, वो भी उस देश का जिस देश में मेरे बहुसंख्यक लोगों की हत्याएं हुई है, उस देश के खिलाड़ी को अपनी टीम में इसलिए खिला रहा है क्योंकि भाई मैं आपसे कह रही हूँ देवकीनंदन ठाकुर जी, आप शाहरुख खान पे क्यों निशाना साध रहे हैं? आप सरकार से क्यों नहीं कह रहे हैं कि सरकार बात करके हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे? शाहरुख खान तो जाके सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे नहीं, या आप चाहते हैं बांग्लादेश से सारे रिश्ते खत्म कर लिए जाएं? मैं तो ये चाहता हूं कि बांग्लादेश में एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, हिंदुओं की सुरक्षा घोषित की जाए, जहां हिंदुओं के किसी भी एक बच्चे को मारा ना जाए, जहां छोटी बच्चियों को सुरक्षित किया जाए, जहां किसी को जिंदा नहीं जलाया जाए। और यहां पर अगर कोई हिंदू तहसील बन रहा है ना इस देश में, तो उससे पूछा जाएगा तेरे घर में किसी व्यक्ति को जिंदा जलाया जाएगा तो तेरे दर्द होगा कि नहीं होगा? उसके भी दर्द होगा। आज वो लेकिन आपके चाहने से बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन जाएगा, आपके चाह लेने से क्या हो जाएगा? किसी ने तो चाहा था जब बांग्लादेश बना, किसी ने तो चाहा था जब पाकिस्तान बना, किसी ने तो चाहा होगा कि तभी तो अफगानिस्तान बना। अब अगर हम लोग चाह लेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुस्तान बने तो बांग्लादेश में हिंदुस्तान बन जाएगा। चाह ही तो आगे संकल्प की तरफ जाती है। अगर हम लोग सब चाह लेंगे तो बांग्लादेश कितना सा है, क्या कर लेगा, जहां वो सरेआम हमारे हिंदुओं को मार रहा है। अगर हम सब चाह लेंगे, मैं तो आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि बांग्लादेशी किसी क्रिकेटर को, BCCI से निवेदन कर रहा हूं, बांग्लादेशी किसी क्रिकेटर को हमारे देश में नहीं खेलने दो। लेकिन ना सरकार आपकी बात मान रही है, ना BCCI आपकी बात सुनने को तैयार है, और दूसरी तरफ KKR वालों ने तो खरीद ही लिया है। तो अब क्या करेंगे देवकीनंदन ठाकुर जी? आखिरी सवाल, क्या करेंगे फिर आगे आप? देखिए KKR एक व्यक्ति को निकाल दे, आराम से खेले, अगर नहीं निकालेगी तो विरोध होगा और उसके हर मैच में विरोध होगा। और हम भी एक दिन उसको करके दिखाएंगे कि सनातनी भी हर जगह पर ऐसा कर सकते हैं जैसे वो अपने धर्म के लोगों को, विदेश के लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनको ऐसा करके दिखाएंगे कि हमारे ही सनातनी आप शाहरुख खान को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं? मैं मानवता के चश्मे से देख रहा, मानवता। आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा उस व्यक्ति को जिंदा जलाया, पेड़ पे लटका के उस बच्ची को जलाया, आपके मन में दर्द नहीं हो रहा? आपके व्यूअर्स नहीं आपको कुछ नहीं कहेंगे? आप एक बार इस मिस्टर को क्यों नहीं कह रहे कि मेरी भावना का ध्यान रखते हुए, मैं जानता नहीं। अरे मैं तो चाहती हूँ बांग्लादेश का कोई भी क्रिकेटर नहीं खेले,
मैं तो चाहती हूं बांग्लादेश का एक खिलाड़ी नहीं आए अगले महीने वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मैं तो चाहती हूं सारे संबंध ही खत्म कर लो बांग्लादेश से, हमारे लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ अगर कत्लेआम हो रहा है तो। लेकिन मेरे चाहने से तो कुछ कर नहीं रही है ना सरकार। मेरे चाहने और आपकी चाहने से क्या होगा? दो देशों के रिश्ते अलग अलग आयामों को जोड़ते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। केवल हिंदू हितों की बात कर देने से नहीं हो जाता है ना, हमारे सोचने से क्या हो जाएगा? आपकी जो सरकार है उसको यह निर्णय लेना है ना कि वो सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करवाती है दबाव डलवाकर। मेरे टीम में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। मेरे घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार जो कर रही है वो करे और उससे और बेटर करना चाहिए। मैं आपके चैनल से कह रहा हूं बीसीसीआई को किसी बांग्लादेशी को आईपीएल में नहीं खिलाना चाहिए। 7 खिलाड़ी बांग्लादेशी थे जिनको ऑक्शन के लिए लेकर आया गया था, उनमें एक खिलाड़ी को चूज किया गया। 3 अलग अलग टीमों ने बोली लगाई थी, लेकिन निशाने पर फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब आगे आप क्या करेंगे, आपकी बातों का कितना असर होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इससे कम से कम माहौल ना बिगड़े, इसकी भी हम कामना करते हैं जिस तरह के हालात मौजूदा वक्त में बने हुए हैं। अब मैं आ जाती हूं बाकी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक टिप्पणी जाकिया खान जी, आपने सुन लिया देवकीनंदन ठाकुर को, आपकी पहली टिप्पणी इस पर। देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल चित्रा जी यही है देवकी जी से, क्योंकि उन्होंने बच्ची के बारे में बात करा। सबकी संवेदना है, क्योंकि कोई भी इंसान की एक कतरे की भी खून बहाने की किसी को हक नहीं है, लेकिन आंख के बदले आंख का भी इंसाफ नहीं है, पहला चीज़। और हमारा हिंदुस्तान फेमस है अपनी अच्छाइयों के लिए, बुराइयों के लिए नहीं। जहाँ पे हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके एक बांग्लादेश बना सकते हैं, वहीं पे हम एक मिसाल कायम कर सकते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, उसको सही करने का दबाव बना सकते हैं कि देखो फिर भी हम तुम्हें मेरे साथ एक रिश्ता बना रहे हैं। और अभी जिस तरह से पता चला है कि डिप्लोमेसी की बात के लिए वहां पे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं लोग, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अच्छी बात कंक्लूजन निकालने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। सिर्फ एक शाहरुख खान को यहाँ पे एक्शन में लाने के लिए और उसको एक पॉइंट ऑफ सेंटर पॉइंट बना के टॉपिक उठाने के लिए एक चीप टीआरपी है। क्योंकि मैं देवकीनंदन जी से आज उन्होंने क्योंकि बच्ची के बारे में बात किया, तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि उन्होंने एक 14 साल की बच्ची के बारे में कहा कि 14 साल तक आते आते वो पता नहीं कहां से मुंह मार चुकी होती है। तो इस तरह के लैंग्वेज का प्रयोग क्यों आप देवकीनंदन ठाकुर नहीं, वो दूसरे कथावाचक थे, आप उनको मत तौलिए उससे। इतनी अच्छी है। हाँ, इन्होंने नहीं कहा था, वो दूसरे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा था, इन्होंने नहीं कहा था। हाँ, तो एनीवे अगर उन्होंने भी कहा था तो उसके भी रिवॉल्ट में इन्हें खड़ा होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट कि बीसीसीआई के पॉइंट्स के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये ध्यान करना चाहिए कि जब पाकिस्तान के टाइम में उन्होंने अलाउ किया, पाकिस्तान के साथ हमारा गेम्स हुआ, जबकि इतना बड़ा टेंशन चल रहा था, क्योंकि सही बात है कि इनका सिस्टर कंपनीज जितनी कंट्रीज है उसमें, मेरा वॉइस इको हो रहा है, थोड़ा चेक करवा लीजिएगा। हाँ, मैं उसको ठीक करवाती हूँ। सिस्टर कंपनी जितनी कंट्रीज है उसमें बांग्लादेश तो हमारे साथ एक बहुत अच्छा उसका रिश्ता रहा है इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ तक हम लोग ने खेल के दिखाया कि हम किस तरह से अपनी दोनों चीज को अलग रखते हैं, खेल को और पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स खेल का जरिया नहीं है, खेल के जरिए हम एक अच्छी पॉलिटिकल रिलेशन बना सकते हैं, इस चीज को लेके चलते हैं। दूसरी बात, हमें मेरा नाम ठीक कर दीजिए पीसीआर, वही खान तक लाना, वही खान तक पॉइंट, हाँ बोलिए, खान तक पॉइंट पहुंचाना और वही खान से फिर क्वेश्चन रेस करना, इस चीज को स्टॉप करना होगा। क्योंकि ये सारी चीज कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि हम चीजों को अच्छा नहीं बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इशिका तनेजा जी के पास जाते हुए, इशिका तनेजा जी, शाहरुख खान ही लेकिन निशाने पर क्यों हैं? इशिका जी। जी देखिए, यहाँ पे ना दो बहुत अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, एक सरकार का मत और एक इंसान का मत। जब मैं देखती हूँ सरकार का, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमारी सरकार को और जितनी भी हमारी बॉडीज़ हैं उसको एक स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम इंटरनेशनल एजेंसी से ये मांग रख सकते हैं कि हिंदू जो जेनोसाइड हो रहा है और इतने बड़े स्तर पे हो रहा है, उसके लिए तभी वो भी पहल करेंगे। क्योंकि जब तक एक इंटरनेशनल नैरेटिव नहीं चलता है तब तक बदलाव नहीं आता है। और ये हमारा सिविलाइजेशनल राइट है, ये हमारा इंडिजिनस राइट है, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ मारी जा रही हैं और लगातार मारी जा रही हैं। सिर्फ दीपू एक इंसिडेंट नहीं है, ये लगातार राइट्स हो रहे हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
तो जब भी, और ये पहले भी बहुत बारी लिया गया है, जब इनफैक्ट ओलंपिक्स तक में जब रशिया को बैन करा गया है, जब वो इतने बड़े बड़े स्तर पे भी एक हम लोग स्टैंड ले सकते हैं, तो मुझे लगता है भारत अब इतना बड़ा विश्व गुरु हम बनना चाह रहे हैं और हम बनते भी जा रहे हैं, तो हमें इंटरनेशनल स्टैंड्स लेने की अब ज़रूरत भी है और हम ले भी सकते हैं और हमारा इतना बोलबाला होना भी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हम आते हैं एक इंडिविजुअल पे, वहाँ पे डेफिनेटली बिडिंग हुई और उन्होंने 9.2 करोड़ में एक क्रिकेटर को खरीदा, पर वो क्यों इतने उत्सुक हुए उसी क्रिकेटर को खरीदने के लिए? उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वहाँ पे भी मुझे एक बहुत बड़ा दोगलापन जो नजर आता है। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, या तो बांग्लादेश के क्रिकेटरों को बैन कर दिया जाता है कि आईपीएल के अंदर, मैं आपको उसी का ही जवाब दे रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि बाकी क्रिकेटर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या होता है, ये दोगलापन मुझे कहाँ पे रेपिटेटिवली नजर आता है कि वो जब हिंदू जेनोसाइड्स हो रहे होते हैं वो कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, पर क्या कहते हैं, गाजा राफा के ऊपर बात उठा लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए उनको ये दिखाई देता है कि उनकी एक मुस्लिम ऑडियंस है जो इंटरनेशनली उनकी ऑडियंस है, जो गल्फ में उनकी ऑडियंस है, दूसरा जो ग्लोबली तो है ही है, डोमेस्टिक ऑडियंस है जो उनको सपोर्ट करती है, वो उनके खिलाफ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिल्मों पे उसके असर भी डालेगा। और 9.2 करोड़ ऑनेस्टली शाहरुख खान के लिए इतने बड़ी बात नहीं है कि वो एक प्लेयर को साइड ना कर पाए, लेकिन उनको आज उन हिंदुओं का साथ तो निभाना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज़ इंटरनेशनली जाती है और मुझे अभी भी यकीन है कि शायद वो इस बात को उठाएंगे और हमारा साथ देंगे, क्योंकि अगर वो एक हिंदू बीवी रख सकते हैं तो हिंदुओं का साथ तो देना उनको बनता भी है। और मुझे ये लगता है कि शाहरुख खान शुड एक्चुअली टेक इनिशिएटिव, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जाते हैं तो बदलाव लाने में बहुत सारी जब हम ये कहते हैं कि वो एक हिंदू बीवी रख सकते हैं, उन्होंने हिंदू बीवी नहीं रखी है, दोनों ने एक साथ लव मैरिज की, उसके बाद खुशहाल जिंदगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शिखा जी, कम से कम कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो धर्म से, जाति से बहुत ऊपर होते हैं, शब्दों को, और उनमें शाहरुख खान एक हैं, इस बात को आप स्वीकार कीजिए। मैं स्वीकार कर रही हूँ कि अगर बेटर हाफ एक हिंदू महिला है तो हिंदुओं के दुख दर्द को भी उनको समझना चाहिए। मेरी शब्द गलत हो सकते हैं, मेरी इंटेंशन गलत नहीं है। कितना वो दान देते हैं आपको नहीं पता है। पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी तो 1500 परिवारों को उन्होंने सपोर्ट करा था। अगर चीजें कितने गांव उन्होंने गोद ले रखे, तो बहुत ज्यादा फर्क कितना वो टैक्स पेयर करते हैं, आपको ये समझना होगा ना। तो देश के लिए कितना उन्होंने जो है इंटरनेशनल लेवल पे नाम जो है देश का जो है रोशन करा है और भारत का नाम रोशन करा। एक तरफ तो आप बहुत ज्यादा देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं और दूसरी तरफ आप देखिए उनके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं। अरे कितनी बार बोलेंगे, देश के लिए इतनी शानदार मूवीज बनाई है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत का नाम रोशन करा है, अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया है, और आप ये बात कर रहे हैं आप अलग सेलेक्टिव नहीं है। सिलेक्टिव आप है, आपकी सोच हो चुकी है सिलेक्टिव, उससे नैरेटिव से निकलिए। टैलेंट की कमी नहीं है, आप सरकार से तो सवाल नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं होगी सरकार से सवाल करने की, आप एक और उसके बाद यहाँ आकर के प्रवचन दे रहे हैं। कोई और बंदे को आप ले अरे बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उसके लिए सभी लोग बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। हमने तो कहा आप टैरिफ लगा दीजिए, अच्छे से उनकी टिकट आप बोलिए ना कि बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगा दे। हमें भी एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अरे स्टैंड हमारी सरकार तो लेना, उसको बॉयकॉट आपके और मेरे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और क्रिकेट के मैदान पर बीसीसीआई की जिम्मेदारी है कि जिस देश के साथ इतने संवेदनशील तरीके से हमारे संबंध आगे बढ़ रहे हैं, जहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उसके खिलाड़ियों की लिस्ट आपको नहीं पकड़ानी चाहिए थी। या तो बैन कीजिए, पूरा बैन कीजिए, ये आधा अधूरा और इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए। और शादाब चौहान जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्या शाहरुख खान की जो टीम वहां पर ऑक्शन के लिए मौजूद थी उसको यह निर्णय लेना चाहिए था कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अभी बहुत नाजुक दौर में हैं, ऐसे में उसके खिलाड़ी को चूज करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा? शादाब चौहान जी। निश्चित कहीं भी अगर किसी की भी मॉब लिंचिंग होती है, किसी के साथ भी अत्याचार होता है, हम लोग उसको कंडेम करते हैं। हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। लिंचिंग कहीं भी होगी, किसी के साथ भी होगी, वो अस्वीकार्य है। और भारत सरकार को, हमारे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश में नजर रखनी होगी, क्योंकि वहां भारत विरोधी ताकतें भारत के विरुद्ध षड्यंत्र भी रच रही हैं, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। भारत हमारा मित्र रहा है, उसके साथ हम डिप्लोमेटिक रिलेशन को, डिप्लोमेटिक चैनल को इस तरीके से स्ट्रांग करना पड़ेगा
लेकिन ये बात गलत है कि अगर जयशंकर साहब दुश्मन देश के नेता के साथ मुस्कुराते हुए पिक्चर आ जाए तो उन पर सवाल नहीं होगा। और अगर किसी एक्टर ने किसी प्लेयर को खरीदा है तो दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग भी उसको खरीदने जा रहे थे, ट्राई किया, बिड कर रहे थे उसके लिए, तो क्या उनको भी गद्दार माना जाएगा? और जो लोग गद्दार बोल रहे हैं उन्होंने किस लिए बोला है? वो सिर्फ और सिर्फ उसका अपोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान नाम की वजह से। बताइए कि संगीत सोम क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए बात कह रहे हैं कि वो एक गद्दार को अपने घर पे बुलाते हैं क्योंकि अच्छे संबंध है प्रधानमंत्री जी से? क्या वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मैच खिलाया गया जिसमें बीसीसीआई इन्वॉल्व था वो गद्दारी थी? जब हमने उसका विरोध किया था, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इंडिया पाकिस्तान मैच का विरोध किया था, तो संगीत सोम और देवकीनंदन कहां थे? अभी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ये लोग कहां जाएंगे? दूसरी चीज ये है कि आईपीएल या कोई भी चीजें हैं, मैं कह रहा हूं कि भारत की अस्मिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये देवकीनंदन ठाकुर और संगीत सोम ये कहां चले जाते हैं जब मणिपुर में बच्चियों के साथ अत्याचार होता है? रोज हमारे देश में भी हर घंटे 4 ऐसी घटनाएं होती हैं जब महिलाओं का उत्पीड़न करने का प्रयत्न होता है, तब कहां चले जाते हैं ये लोग? कितने आंदोलन करते हैं? सिर्फ इनको प्रॉब्लम है मुसलमान से। डेफिनेटली अगर कहीं भी किसी पर भी अत्याचार होता है, चाहे वो गजा में होगा, चाहे वो बांग्लादेश में होगा, चाहे कहीं भी हो अत्याचार होगा, हम उसके विरुद्ध हैं। मोहसिन रजा, क्लोजिंग कमेंट करो जल्दी से मोहसिन जी। देखिए, मैं कुछ बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन हमने जो बात सब लोग कह रहे हैं वो मत हमारा भी है कि वहां पर हमारे जो हिंदू मारे जा रहे हैं उसको लेकर हमारी जो भारत सरकार है वो लगातार उनसे बात कर रही है और वहां उसी क्रम में गए हुए हैं हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी वहां पर हैं। तो इसलिए आप ये मानकर चलें कि दबाव है बांग्लादेश पर कि इस तरह की चीजें बंद होना चाहिए और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि खेल जोड़ने का माध्यम हो सकता है, तोड़ने का नहीं। अगर बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान हमारे देश के नहीं विश्व स्तर के हीरो हैं और भारतीय हैं और ये बात सबको मानना होगी। इसको लेकर कोई सवाल अगर उठ रहा है तो गलत उठ रहा है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अगर एक खिलाड़ी ले लिया गया है तो बीसीसीआई ने अगर लिया है, बीसीसीआई पर सवाल आ रहा है तो बीसीसीआई ये जो टूर्नामेंट कराती है ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कराती है। सारे ही अलग अलग कंट्रीज के खिलाड़ी आते हैं और उनकी बेटिंग होती है, बेटिंग के बाद खिलाड़ी तय होता है, तो ये बात तो पहले से तय हो जाती है ना। तो आज अगर हम बांग्लादेश की जो वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है उसको लेकर लगातार हम इससे पहले भी उनका बाइकआउट करने की बात करी है। ठीक है, आपका ये कहना है कि दोनों दो अलग अलग मामले हैं, दोनों को आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। देखिए, अभी आज साल की शुरुआत ही हुई, लेकिन आज इस दिन हिंदू मुसलमान बांग्लादेश वहां पर जिस तरह की मॉब लिंचिंग हो रही है इसको लेकर चर्चा करनी पड़ी है, तो उसके पीछे की बड़ी वजह भी है। अगर शाहरुख खान की टीम के सामने यह मौका था तो क्या वो इसको अवॉइड कर सकती थी? क्या उस खिलाड़ी को शामिल नहीं करना ज्यादा बेहतर नहीं होता? वहीं देवकीनंदन ठाकुर या फिर संगीत सोम जैसे नेताओं को भी सोचना होगा कि बीसीसीआई सीधे तौर पर वो जिम्मेदार है, टीम खरीदने वाला नहीं। अगर लिस्ट सामने नहीं रखी जाएगी, किसी भी देश का बायकॉट पूर्ण रूपेण कर दिया जाएगा, तो फिर बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी हमारे साथ खेल ही नहीं सकता, न वो आईपीएल का हिस्सा बन सकता है। अब आगे क्या रहती है परिस्थिति, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।